हमने सेलेक्ट किया है वो है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो जो रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है एनसीईआरटी का, उसमें एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-6 मिनट का छोटा सा वीडियो है। कभी कभी सवाल आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से भी बनी रहती है, तो आप इसको ध्यान से देख लें और जो सवाल है सारे मैं आपको काउंट कराता हूँ। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इन प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इन प्रोडक्ट है वो सीड है। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इन प्रोडक्ट है वो सीड है। सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो बनता है। सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ध्यान से सुनना, अगर सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो, दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसी को बोला जाता है एपोमिक्सिस। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। तो याद रखेंगे कि सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वही क्या है, वही एपोमिक्सिस कहलाता है। चलो ध्यान से सुनो, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि एक जो है वो इसेंशियल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट मींस एपोमिक्सिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो मिमिक करता है, वो नकल करता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एनसीईआरटी के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि एपोमिक्सिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो एपोमिक्सिस है ये कॉमन है एस्टेरेसी के मेंबर में, दैट मीन कंपोजिटिव फैमिली में और ग्रासेज में। ये तीनों लाइनें बहुत हिट हैं, आपको याद रखना है। ये तीनों लाइनें डिट्टो एनसीईआरटी की हैं, तो आपको याद रखना रहेगा। चलो कुछ टर्म आपको बताते हैं जो एपोमिक्सिस से रिलेटेड है। सबसे पहला है यहाँ पे डिप्लोस्पोरी। क्या लिखा हुआ है, डिप्लोस्पोरी। और डिप्लोस्पोरी में देखना क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है। और ये एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोर मदर सेल में बिना मियोसिस के ही डेवलप होता है, मतलब मियोसिस नहीं होता है। तो अब ये जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो डिप्लॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड। तो डिप्लोस्पेरी क्या है, आप क्या बताओगे, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का बनना मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2n होगा। और ये कॉमन है किसमें, एस्टेरेसी में। किसका नाम है, एस्टेरेसी। कंपोजिटी का नाम है, किसका नाम है, कंपोजिटी का नाम है। आगे आ जाओ, अगला है यहाँ पे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक। अच्छा, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक का मतलब ये है कि जो और दूसरे ओव्यूल में जो डिप्लॉयड सेल हैं उनसे जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है। जैसे देखना, न्यूक्लियस और इंटुगमेंट जो हैं वो एम्ब्रियो बना दे रहे हैं। तो ये देखो, ये डायरेक्ट देखो, न्यूक्लियस 2n, इंटुगमेंट 2n, और इससे जो है डायरेक्ट क्या बन गया, 2n बन गया। मियोसिस इन्वॉल्व यहां भी नहीं हुआ। तो मैं एम्ब्रियो सैक नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एम्ब्रियो बोल रहा हूं, जबकि यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे थे, जबकि यहाँ पे एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता ही है। तो न्यूक्लियस और इंटुगमेंट जैसे स्ट्रक्चर से एम्ब्रियो का बनना जो है वो कहलाता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक। और इसी को स्पोरोफिटिक बडिंग का भी नाम दिया जाता है, इसको स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोला जाता है। चलो, और न्यूक्लियस से जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाता है मैंगो में और सिट्रस में। तो मैंगो और सिट्रस में कैसी एम्ब्रियोनिक होगी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक होगी। आगे आ जाओ, अगला एक टर्म है यहाँ पे एपोस्पोरी। ध्यान से सुनना, एपोस्पोरी क्या होता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना। एपोस्पोरी का मतलब है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना, लेकिन यहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एपोस्पोरी में जो गैमेटोफाइट बनता है वो क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा। क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो ये तीनों टर्म क्लियर, ये तीनों लाइनें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाओ, पॉलीएम्ब्रियोनिक के बारे में बात करेंगे।
अगर एक ही सीड में कई एम्ब्रियो हो जाए, एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, अगर एक से अधिक एम्ब्रियो एक सीड में हो जाएगा तो उसे क्या बोलोगे? पॉली एम्ब्रियोनी बोलोगे। ध्यान से सुना जरा। सबसे पहले किसने इसे ऑब्जर्व किया है? ल्यूवेनहॉफ ने। किसमें किया है? सिट्रस फ्रूट में, और सिट्रस में भी किसमें? ऑरेंज में किया है। किसमें किया है? ऑरेंज में किया है। पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो बहुत कॉमन है। कहां? जिम्नोस्पर्म में। ये भी तीनों सवाल बहुत हिट है, आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में पार्थिनोजेनेसिस, तीन टर्म आपके सामने हैं। एक है यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस, दूसरा है यहाँ पे पार्थिनोकार्पी, और तीसरा है यहाँ पे एपोगैमी। तो पहला कहते हैं, और पहला है यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? फीमेल गैमीट से डायरेक्ट जो है वो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाना। जैसे आपने ड्रोन का फॉर्मेशन पढ़ा है, तो ड्रोन जो है पार्थिनोजेनेसिस से बनता है। तो ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअल का डेवलप जो है फीमेल गैमीट से पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। पार्थिनोकार्पी सबको मालूम है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सब लोग जानते हैं। ये है एपोगैमी। आप जल्दी से मैसेज करके हमें बताएं एपोगैमी। हमने बताया है आपको यहाँ पे एपोस्पोरी, तो आप हमें बताएं कि व्हाट